अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम करते हैं जी आपको। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो 1450 के करीब जनाब सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इतनी मोहब्बत से देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन इस फैमिली को भी आपने बढ़ाना है, 14,500 पे लेके जाना है, फिर और आगे लेके जाना है इंशाल्लाह, ताकि ये जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमने आपने मिल के क्रिएट किया है, ज़ाहिर है इससे वो तमाम गेस्ट भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो आके हमारे साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं एज एन एक्सपर्ट। हमारी जो टीम उस पर काम करती है पाकिस्तान से लगा के अमेरिका तक, वो सब दादो तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं और जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियोस आप तक पहुंचती हैं। यूरोपीय यूनियन पर मैं एक बड़ी डिटेल वीडियो आपके सामने बनाऊंगा कि उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो किस तरह से बनी। 1848 में बेसिकली ये बनी थी, और कितने ममालिक हैं जो अभी इस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। इंग्लैंड ने क्यों यूरोपीय यूनियन से ख़ुद को 2020 में अलहदा किया था। इन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन में इस वक्त लेबर शॉर्टेज है। और आपको पता है जब कोरोना वायरस का टाइम था तो एक तादाद में अमवात हुई, और यानी सिर्फ अमेरिका की मैं अगर बात करूँ तो क्लोज टू 500,000 लोग इसके अंदर हलाक हुए, और पूरी दुनिया अगर आप मिला लें तो वो मिलियन में तादाद जाती है। तो ज़ाहिर उसके बाद जो सबसे बड़ी कमी हुई वो हुई क़ुव्वत अफरात ज़र की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर एक पैंडमिक के अंदर इस दुनिया से चले गए, फिर आपको पता है बहुत सारी इकोनॉमीज़ थी वो कलेप्स कर गई और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो गए। तो उसके बाद अब जैसे जैसे दुनिया नॉर्मलाइज हो रही है, अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल की सख्त तरीन मेहनत के बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगियों को मामूल पे ला रहे हैं। तो अफरात ज़र में कमी की वजह से यूरोपीय यूनियन में लेबर शॉर्टेज हो गई है, और पाकिस्तान के अलावा इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और इन समेत बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि लेबर शॉर्टेज है। तो ज़ाहिर उनको वही लेबर चाहिए जो फैक्ट्रीज़ में काम करती है, जो मुख्तलिफ हवालों से काम करती है। और अगर मैं आपको एक मुख्तसरन बताऊं तो आज से 2 हफ्ते पहले निकलने वाली रिसर्च के मुताबिक अमेरिका के अंदर और यूरोप में कुल मिला के 60% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज बेस्ड अपॉन साउथ एशियन और एशियन कंट्रीज, खासतौर पे वो वाली पॉपुलेशन जो वर्किंग क्लास है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कितना बड़ा वैक्यूम है जो साउथ एशियन कंट्रीज जाके फिल करते हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब वहाँ पे लेबर शॉर्टेज है और इतने सारे साउथ एशियन कंट्री जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा। पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है गुज़िश्ता ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 1 साल में जिस दर्जे पर महंगाई गई है उसने पिछले 60-70 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ज़ाहिर है इसकी हम बात कर चुके हैं डिटेल में कि इसकी वजह क्या बनी, वो सारी चीज़ें उस पर नहीं जा रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी, मैं आपको बताऊँ सिर्फ मैं अगर टेक्सटाइल की बात करूँ ना, जो आपकी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं, एक अंदाजे के मुताबिक मोर देन 7 मिलियन 70 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार हुआ है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर महंगाई इतनी है, फैक्ट्रियाँ नहीं चल सकती, सनतें बंद हो गई, तो इसकी वजह से क़ुव्वत अफरात ज़र में शदीद कमी आई है। तो पाकिस्तानियों को तो सबसे पहले इस लेबर शॉर्टेज को जाके फिल करना चाहिए, लेकिन कर इसलिए नहीं रही क्योंकि आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री इस चीज़ पर काम नहीं करे। आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री सिर्फ इस चीज़ पे लगी हुई है कि पाकिस्तान में किसी तरह से उनकी हुकूमत बच जाए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री को एक्सटेंड किया जा सके। जो इस वक्त आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब है, वो फॉरेन मिनिस्टर चूंकि उनको पता था ज़िंदगी में वो एक ही बार बने हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि सारा वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजारा जाए। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इस चीज़ पर काम नहीं कर पाई। हमारी जो एम्बेसीज उन ममालिक में खुली हुई है, यूरोपीय यूनियन इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वेरी मच स्प्रेड फार एंड वाइड अक्रॉस द यूरोप। तो आपकी एम्बेसीज उस लेवल पर काम नहीं करी कि आपके लोगों को भी बुलाया जाए वहाँ पर। 1500-2000 यूरो भी अगर एक पाकिस्तानी कमाता है तो आप अंदाज़ा करें पाकिस्तानी करेंसी में कमोबेश 5 लाख रुपए के करीब ये रकम बनती है। तो न सिर्फ वो खुद के लिए अपना काम कर सकता है, बल्कि वो अपने घर में जो पाकिस्तान में वो हज़ारों लोगों को हमारे लोग छोड़ के पाकिस्तान जाते हैं वो उनका भी पेट पाल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई पाकिस्तानी नहीं जा रहा। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता 6 महीनों में यूरोपीय यूनियन में लेबर शॉर्टेज की वजह से मोर देन 400,000 साउथ एशियन कंट्रीज 400,000 people have gone there
ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान, और उनको बेसिकली चाहिए भी वही लेबर जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल वगैरह में होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लोग ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं इस तरह का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने लोगों को बावजूद इतनी बड़ी तादाद में अफरात ज़र की कमी की वजह से वहाँ नहीं भेज पा रहे हैं, और हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हों। और सुनने में आ रहा है कि अगले 2-3 महीनों में यहाँ पे इलेक्शन हो जाएगा, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट आए, क्योंकि ज़ाहिर ये बात आप में हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान उसी वक्त तरक्की की राह पर गामज़न होगा जब यहाँ पर मुस्तहकम हुकूमत होगी, जो कि ज़ाहिर सी बात है अब तक नहीं हुई है। तो जनाब ये आज की पूरी वीडियो में मुझे आपको बताना था कि जो लेबर शॉर्टेज हुई है यूरोपीय यूनियन में, और तकरीबन 60 से 70 ममालिक के अंदर जो इतनी बड़ी तादाद में जो है वो हायरिंग है वो हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क उससे महरूम है, सिर्फ हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की डिबैकल की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि हमारे यहाँ अक्रॉस द बॉर्डर कुछ भी नहीं किया जा रहा। इवन मैं आपको बताऊं, ये जो गुज़िश्ता 7-8 महीने गुजरे हैं इसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं जो कि बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा शुरू हो गई हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है मसले मसाइल है, और हमारे अक्रॉस द बॉर्डर भी मसले मसाइल है जिनको हम अनफॉर्चुनेटली पूरी तरीके से टेकअप नहीं कर पा रहे हैं। और इतनी बड़ी लेबर शॉर्टेज के बावजूद जो हमारा पाकिस्तानी मजदूर है वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी जो एम्बेसीज हैं, क्योंकि हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इतनी इनकॉम्पिटेंट है इस वक्त कि वो अपने लोगों का ही फायदा नहीं कर पा रही। हाँ, वो एक काम जरूर कर रही है, वो ये कर रही है कि हुसैन हक्कानी जैसे लोगों को अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की जो है वो मफाद में हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उनके थ्रू एजेंसीज वहाँ पे काम कर रही हैं, और किस तरीके से ये सारा जो गवर्नमेंट का सेटअप है ये एक्सटेंड हो सके इस पर काम जरूर चल रहा है। अगर काम नहीं चल रहा तो वो ना इस मुल्क के गरीब पे चल रहा है जो इस मुल्क में रहता है, ना उस गरीब पे चल रहा है जो इस मुल्क में जाकर पाकिस्तान के लिए कमा सकता है। तो जनाब ये आज की सारी डिस्कशन है, लेबर शॉर्टेज है, और अभी भी एक अंदाजे के मुताबिक 30% वहाँ पर वैकेंसीज हैं जहाँ पे लोग आके उसको फिलअप कर सकते हैं। और मुझे लगता नहीं है वैसे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था कि मुझे कम से कम कोई 1% ही पाकिस्तानी नज़र आ जाए। तो मेरी अब तक के रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 25 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इस 6-7 महीने में जाके उस लेबर शॉर्टेज में अपना हिस्सा डाल सके हैं, वरना तकरीबन 80% वहाँ पे आपको इंडियन नज़र आएंगे, श्रीलंकन नज़र आएंगे, बांग्लादेश की नज़र आएंगे, इवन आप देखें नेपाल, मालदीव और भूटान तक के लोग वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जाके वहाँ पे काम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट लोग इस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री में नहीं है। तो जनाब ये इस दुआ के साथ कि इस गुफ्तगू के बाद अल्लाह करे जो हमारी गुफ्तगू है ये उन लोगों तक पहुँचे कि जो इस पर कान धरें और फिर पाकिस्तान के लिए जाके काम करें। आपसे इजाज़त लूँगा, अपना और अपने गिरद नवां के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी हमारे ये सारे लिंक्स हैं उनको फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे क्यूरियस।